लोग पढ़ेंगे पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में, जो हमारा ग्रामर का एक पोर्शन है। तो पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। तो जब सबसे पहले हम लोग जाते हैं किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए, तो सेंटेंस को लिखते वक्त हम लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ लगती है वो है सेंटेंस का फीलिंग्स। और ये फीलिंग्स को दर्शाने के लिए हमारे पंक्चुएशन मार्क्स दिए हुए हैं फ्रेंड्स। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू स्पेलिंग और पंक्चुएशन यूजेस। अब देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि ये पंक्चुएशन इम्पॉर्टेंट क्यों है। अब अगर स्टैंडर्ड ऑफ अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से देखें तो उसके अपने कुछ रूल्स हैं, और अगर प्रूफ एक्सपेक्टेशंस राइटिंग के डिमांड पे देखें जो हमारे कॉलेजेस वगैरह में फॉलो किए जाते हैं, तो उसके हिसाब से कुछ अपने डिमांड्स हैं। पर्सनल राइटिंग कह लीजिए, एकेडमिक्स, बिजनेस, पर्सनल लिविंग्स, ये सब के अपने कुछ डिमांड्स हैं। और टेक वैल्यू के ऊपर कह ले तो इसके भी अपने कुछ डिमांड्स हैं, डिफेक्ट्स भी हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा हम पहले हम लोग ध्यान देंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट पास आउट होता है, तो स्टूडेंट पास आउट होने से पहले इम्पोर्टेंट ये है कि उसने लिखा क्या था, पेपर में क्या लिखा था। तो और जो भी चीज़ें लिखी हुई थी वो प्रॉपर ऑर्डर में लिखा था कि नहीं। और ये ऑर्डर कैसे हम लोगों का समझ में आता है, विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस, स्पेलिंग्स, वर्ड्स, हैंडराइटिंग और पंक्चुएशन मार्क्स। तो ग्रामर में पंक्चुएशन मार्क्स का एक बहुत बड़ा रोल है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग जब पंक्चुएशन मार्क्स में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि पंक्चुएशन मार्क्स हमारे कई तरीके के हैं। जैसे कि पीरियड, पीरियड को हम फुल स्टॉप भी कहते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन मार्क, जिसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्लेमेशन पॉइंट या एक्सक्लेमेशन मार्क, अपोस्ट्रोफी, कोमा, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, सेमीकोलन, कॉलन, हाइफेन, डैश, कोटेशन मार्क्स। तो ये सारी चीज़ों को फ्रेंड्स हम लोग यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में, डिफरेंट टाइप ऑफ पैराग्राफ्स में, लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, बिजनेस लेटर राइटिंग, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन में जो राइटिंग्स हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे भी इसे हम ही इस्तेमाल करते हैं। नोवेल राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं। और इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है सेंटेंसेस पे और हमारे थीम पे। तो चलिए अब हम एक एक करके सबको देखते हैं। तो ये जो हम लोगों का पंक्चुएशन मार्क्स है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है इंड मार्क। इंड मार्क इज पंक्चुएशन दैट कम्स एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस टू लेट यू नो when the sentence ends. Punctuation supports reading by helping readers know when the writer has fully expressed an idea or point. अब ये जो दोस्तों हम लोगों का एंड पॉइंट से ये बतलाता है कि सेंटेंस किस तरीके का था। वो कोई नॉर्मल सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, ये हम लोग का एंड मार्क से पता चलता है फ्रेंड्स। आगे हम लोग देखेंगे। जैसे सपोज हम फुल स्टॉप की बात करें, जिसे आप पीरियड्स कहते हैं, तो पीरियड्स में हम लोगों का क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट फेबुलस एंड मार्क, इट कम्स एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट एंड कमांड्स। इट इज़ रेनिंग टुडे। और यहाँ पे हम एक फुल स्टॉप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि हमें स्टॉप हो जाना है। फुल स्टॉप से हमें समझ में आता पूरी तरीके से स्टॉप हो जाना। डू नॉट इंटरप्ट वाइल आई एम टॉकिंग। तो जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब ना करें। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा, जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं पूर्ण विराम, तो ठीक उसी तरह इंग्लिश में हम लोग का ये फुल स्टॉप आता है। क्वेश्चन मार्क देखिए दोस्तों कहाँ आता है। अ क्वेश्चन मार्क मीन्स समथिंग इज बीइंग आस्क्ड, आर यू गोइंग टू लंच। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन मार्क है ये बतलाता है ये कोई सवाल पूछा गया है। तो इस तरीके से हम लोग इसे समझते हैं फ्रेंड्स।
अब आता है हमारा एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क हमें स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारे चीज़ों को शेयर करवाता है। जैसे दैट इज़ ए ह्यूज डॉग, ठीक है। इसको आप सेंटेंस को इस तरीके से सिंपली पढ़ सकते हो, पर क्योंकि यहाँ एक्सक्लामेशन मार्क देना है तो इसको फीलिंग्स के साथ पढ़ना है। और वो कैसे पढ़ना है? दैट इज ए ह्यूज डॉग, ये एक बहुत बड़ा कुत्ता है, मतलब ये भयानक है। मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ आप इसको बता रहे हो। ओ गॉड सेव मी। तो इस तरीके के स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स वाले जितने भी सेंटेंस रहेंगे, सरप्राइज के या फिर फियर के जो भी सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ पे हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क जनरली इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। अगर फुल स्टॉप की बात किया जाए और पीरियड की बात किया जाए, तो ये हम लोगों का एक डॉट होता है जो हम लोगों का सेंटेंसेस में एब्रीविएशन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर 2 डॉट हो तो उसे कॉलन कहेंगे, सिंगल डॉट हो तो उसे फुल स्टॉप कहेंगे। और इसके इस्तेमाल बहुत सारे हैं, जैसे 1290 कॉलेज RD डॉट लिखा हुआ है, तो ये कॉलेज के ऊपर हम लोगों का नोटेशन है, कॉलेज के ऊपर नोटेशन को हमको डिनोट करता है। EB वाइट, अगर कोई शॉर्ट फॉर्म हम लोगों को लिखना है तो वहाँ पे भी डॉट हम डाल सकते हैं। मिस्टर मिसेस में भी कभी कभी हम लोग का डॉट डाला जाता है। डॉक्टर डॉट अचले, इसमें भी हम लोग का देखिए डॉट हम लोग का दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डॉट्स यूज़ करते हैं यूज के हिसाब से। अब देखिए दोस्तों, जो कॉलन है हमारा, ये कॉलन में 2 डॉट्स होते हैं। फुल स्टॉप में सिंगल डॉट होता है, कॉलन में कुछ इस तरीके से 2 डॉट्स होते हैं। अब ये जो 2 डॉट्स होते हैं, इसके इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से होते हैं कि अगर मान लीजिए समय को हमें रिप्रेजेंट करना रहा तो 11:35 PM या AM लिख सकते हैं। अगर हमें सेंटेंस में इस्तेमाल करना है तो सेंटेंस में दोस्तों देखिए कैसे इस्तेमाल करते हैं हम। आई विल नीड द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द स्टोर, कॉलन बनानाज, कोमा ग्रेप्स, वाटरमेलन्स, कोमा एंड लेमन्स। तो इस प्रकार से हम लोग कॉलन्स को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं, तो यहाँ पे सेंटेंस को हमें ख़त्म नहीं करना है। सेंटेंस हमारा फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है, लेकिन ये सेंटेंस एक अलग तरीके का सेंटेंस है और यहाँ पे जितने भी सारे चीज़ें हैं वो सेंटेंस से काफ़ी अलग है। तो इन वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमें कॉलन यूज़ कर सकते हैं। अब आता है फ्रेंड्स सेमीकोलन। तो ये सेमीकोलन देखने में कैसा होता है? कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स कॉलन्स कैसे दिखते हैं, सेमीकोलन्स कैसे दिखते हैं। The semicolon is made with a period over a comma। एक डॉट और एक कोमा के साथ हम सेमीकोलन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जरूर हम लोगों का एक पंक्चुएशन मार्क ही है। और ये करता क्या है? ये यूज टू सेपरेट ऑफ ए सेंटेंस और लिस्ट एंड इंडिकेट ए पॉज लॉन्गर देन ए कोमा बट शॉर्टर देन ए पीरियड। तो एक कोमा से ज़्यादा पर एक फुल स्टॉप से कम हमें वेट करवाता है सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन ए सेंटेंस ए ट्रांजिशन वर्ड में फॉलो द सेमीकोलन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का एक एग्जाम्पल भी है जिससे हम समझ सकते हैं कि सेमीकोलन का इस्तेमाल कैसे होगा। लेटी इज स्ट्रॉन्ग, लेटी एक व्यक्ति का नाम है। लेटी इज स्ट्रॉन्ग है, अच्छी बात है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों सेमीकोलन लगा दिया गया। हाउएवर कोमा ही इज नॉट मैच फॉर द हीरोइक एनर्जी ऑफ द सन। ये हमारे सन के हीरोइक एनर्जी के लिए बना हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन लगा दिए। तो कुछ इस प्रकार से हमारा सेमीकोलन का इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स। अब देखिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क में मूव करेंगे, जो कि है डैश। अ डैश इज ए पंक्चुएशन मार्क दैट राइट्स यूज टू डिनोट ए सडन ब्रेक और शिफ्ट in through
वन डैश इज इक्वल टू 2 हाइफेंस। अब एक डैश का मतलब हो जाता है 2 हाइफेंस। यूज द डैश टू इंडिकेट ए ब्रेक और शिफ्ट इनटू, फॉर एग्जाम्पल डू वी, कैन वी, डेयर वी, आस्क फॉर मोर मनी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का डैश का इस्तेमाल होता है टू इंडिकेट ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स which you wish to emphasize. Example, what he needed most he never got love. To set off strongly distinguished parenthetical material. Example, I need, no, I am positive, you should go. To indicate omission of letter and words, for example, सीनेटर एस, यहाँ पे सीनेटर के जगह पे यहाँ पे देखिए खाली जगह हम लोग के जगह डैश छोड़ दिया गया। वॉज फ्रॉम एस टाउन, फ्रॉम माई टाउन, तो सीनेटर एस, एस के बाद यहाँ पे छोड़ दिया गया डैश डैश, मतलब उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा बट वो कुछ एस से है। ठीक है, उनका जो नाम है सीनेटर, जो भी व्यक्ति हैं वो उनका नाम एस से है, तो उनके बाद हम लोग ने डैश छोड़ दिया और उसके बाद वॉज फ्रॉम माई टाउन। तो जो रीडर है वो समझ जाएगा कि यहाँ पे सीनेटर का नाम एस से शुरू था बट आगे समझ में नहीं आया, उनका नाम याद नहीं पड़ा होगा, तो इन्होंने डैश लगा के छोड़ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग डैश का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क देखेंगे, हाइफन। दोस्तों डैश और हाइफन में हमेशा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डैश जो होता है वो वर्ड के नीचे होता है और हाइफन जो होता है ये थोड़ा बीच में होता है, कुछ इस प्रकार से। तो अगर मान लीजिए कि आपको यूज़ करना है, ये क्या करता है दोस्तों, मार्क ऑफ सेपरेशन यूज बिटवीन पार्ट्स ऑफ ए वर्ड, यूज ए हाइफन टू सेपरेट जॉइन द पार्ट्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स, फास्ट मूविंग, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। जितने भी सारे लो के हमारे इस तरीके के वर्ड्स होते हैं वहाँ पे हमारा हाइफन ही यूज़ होता है। हाफ स्लीप, एक्सरे, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। ठीक है, तो ये सारे रेज में हमारा ये हाइफन ही यूज़ होता है। नो इट ऑल, 47, 44। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू नीड हम लोग हाइफन को यूज़ करते हैं जनरली, और इसका यूज़ हम लोगों को सेपरेशन करने में, मार्क्स के बिटवीन, मतलब वर्ड्स के बिटवीन में सेपरेशन करने में भी यूज़ होता है। अगर मान लीजिए कोई वर्ड है, बड़ा वर्ड है और उसको छोटे वर्ड्स में आपको डिवाइड करना है और भावल्स वगैरह को आपको सेपरेट करना, जैसे यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, इसको हम लोगों को सेपरेट किया गया। अल्टरनेटिव, इस तरीके से हम लोगों के वर्ड्स को डिफरेंट तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हाइफन यूज करते हुए। एक्सिस 10 इथिलिज्म, यहाँ पे भी हम लोग देखिए वही चीज़ कर रहे हैं। डू नॉट डिवाइड सम ऑफ मनी, डू नॉट डिवाइड इनिशियल इन ए नेम और इन ए प्रॉपर नेम, डू नॉट। अब देखिए मनी के नाम पे या फिर किसी के नाम पे या फिर कोई यूनिट ऑफ टाइम पे हम लोग इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर जगह पे ही इसे इस्तेमाल करना होता है। अब देखिए कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क हम लोगों का डायरेक्ट सेंटेंसेस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स, जो डायरेक्ट स्पीच होते हैं। जैसे राम ने कहा वो बहुत अच्छा लड़का है, तो राम ने कहा वो बहुत अच्छा लड़का है, राम टोल्ड दैट ही वॉज ए, तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट स्पीच में रिप्रेजेंट करेंगे तो राम सैड ही इज़ ए गुड बॉय। तो इस तरीके से हम लोग कोटेशन मार्क को रखते हैं। ही इज़ ए गुड बॉय जो है ये हमने नहीं कहा, ये राम ने कहा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, व्हाट विल माई स्टार्टिंग सैलरी बी, आई आस्क्ड द मैनेजर, well, he replied, I'm not sure. In a dialogue,
use a separate paragraph for each change of speaker. Dad, cried Neil. Here, there, everything will be just fine, his dad said. To enclose words with a wide different level of uses. Example, the person who has had it so far is his mother. To enclose chapter headings and the titles of articles. Example, Grand Woods Farmed Painting American Gothic was recently reproduced in American Gothic Journal. तो इस तरीके से हम लोग फ्रेंड्स यूज कर सकते हैं कोटेशन मार्क को। अब आता है फ्रेंड्स अपोस्ट्रोफी। तो ये अपोस्ट्रोफी है क्या? इट जस्ट लुक लाइक दिस। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये थोड़ा डिफरेंट ही दिखता है। और अपोस्ट्रोफी को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? जैसे राम की बहन है, जॉयस मदर, मदर्स, जॉयस मदर, मदर्स ब्रदर। यहाँ पे हम लोग अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से जैसे यहाँ पे दिया है, मैम्स, एक्सक्यूज मी। तो इस तरीके से हम लोगों का अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स। अब आगे चल के देखते हैं कोमा। तो कोमा जो है हम लोगों का, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हमारा चीज़ है। फुल स्टॉप और कोमा और क्वेश्चन मार्क, ये तीन चीज़ हम लोग का सबसे ज़्यादा सेंटेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। तो कोमा को अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ों को सेपरेट करने में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे माई फेवरेट एनिमल्स आर जिराफ, कोमा डॉग्स, कोमा कैट्स एंड बर्ड्स। इसको हम लोग डेट और ईयर के बीच भी यूज कर सकते हैं। जैसे टुडे इज मार्च 6, 2007, कोमा एंड आई प्लान टू एंजॉय टुडे। अगर हमें सेंटेंस के बीच में पॉज करना हो, सेंटेंस के बीच में रुकना हो, तो भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। जैसे ऑल इज वेल बट नॉट नेसेसरी फॉरगॉटन। सब कुछ ठीक है बट सब कुछ भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोमा है। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे दोस्तों, हमारा जो अपोस्ट्रोफी है इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। पैरेंथेसिस पे चलेंगे दोस्तों। तो पैरेंथेसिस जो होता है ये, इसको हम लोग ब्रैकेट भी कह सकते हैं, और ये कर्व स्ट्रक्चर में होता है कुछ इस प्रकार से। और पर्टिकुलर कुछ चीज़ों को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारा हाफ सर्कल ब्रैकेट होता है ये। रीवा, यहाँ पे ब्रैकेट हमारा स्टार्ट हो गया। हर नेम मीन्स वन हु कैपेटिव और पोजेसेस एंड एंश्योरिंग ब्यूटी। बहुत ज़्यादा वो मतलब खूबसूरत है, तो इसको ब्रैकेट में रखा गया। वंडर्ड ऑफ इनटू द फॉरेस्ट एंड वाज लॉस्ट फॉर 3 days एंड 2 nights। ठीक है, वो बहुत खूबसूरत थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखने वाली थी रीवा जो थी, बट वो क्या है, वो वंडर्ड हो चुकी है फॉरेस्ट में। और खो जाने के बाद कितने दिन खो गए? 3 दिन और 2 रातों तक वो खोई रही। तो इस तरीके के अगर हम सेंटेंस बनाते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए हम इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं। इस चीज़ को अगर हम नहीं भी मेंशन करते हैं तो सेंटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बट क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इस रीवा का मतलब पर्सनालिटी को दर्शाता है, रीवा के बारे में बताता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ दिखाया गया है। अब आते हैं दोस्तों ब्रैकेट। ये ब्रैकेट देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है। इसको भी हम लोग ये हम लोग, वो पहले वाला जो था वो पैरेंथेसिस था तो हाफ सर्कल था, तो ये ब्रैकेट है। सेम सेंटेंस को देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है रीवा के ऊपर, तो यहाँ पे आप पैरेंथेसिस की जगह ब्रैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे यहाँ शो किया गया है।
तो थैंक यू। ये था हम लोगों का आज का सेशन इंग्लिश ग्रामर का। हमारा पंचुएशन मार्क्स के ऊपर सेशन था, और आप लोगों का समय देने के लिए आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक यू। आज के लिए यही हम लोग समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। धन्यवाद।